हेलो गाइस, तो फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो इसको दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा सारी चीज़ें आसान भाषा में कम टाइम के अंदर। उससे पहले चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड दोस्तों कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फ्लो करता है, जो किसी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स लगाने की वजह से वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसमें आ जाते हैं लिक्विड और गैसेस। और कोई ऐसा 3D स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका वॉल्यूम हो जाता है जैसे 1 लीटर हो जाता है 10⁻³ मीटर क्यूब। और फ्लूइड्स में दोस्तों दो टाइप के होते हैं, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लिक्विड क्या है दोस्तों, उसके पास एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि उसके पास एक वॉल्यूम होता है, बट दोस्तों क्या करता है वो शेप टेक कर लेता है, मतलब ले लेता है जिस भी कंटेनर में आप उसको डालेंगे, मतलब बॉटल में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे, तो जिस टाइप का दोस्तों कंटेनर रहेगा उस टाइप का वो शेप ले लेगा। तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है इसके पास, लेकिन कोई शेप नहीं होता है डेफिनेट। तो जैसे वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, लिक्विड्स हैं। तो गैसेस की बात करें दोस्तों, इसके पास क्या होता है कि कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है और शेप भी नहीं होता है, और ये दोस्तों एक्सपैंड करता है और फिल करता है कंटेनर को, जैसे हवा हो गई, हीलियम हो गया, CO2 हो गया, ये सारी चीज़ आ जाएंगी इसमें। और डेंसिटी की हम बात करें दोस्तों, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ठीक है, तो इसमें कई प्रकार की डेंसिटी आ जाती है, जैसे लीनियर मास डेंसिटी, जो कि आपको लीनियर दोस्तों लैम्डा इज इक्वल टू dm/dl हो जाता है। एरियल मास डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि dm/da हो जाता है। ये मास है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मास है दोस्तों, और ये लेंथ है, ये मास है, लेंथ है। और इसमें दोस्तों रो हो जाएगा dm/dv, जो कि होता है क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो ये कई प्रकार की डेंसिटीज थी, हमने देख लिया। और डेंसिटीज की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका डायमेंशन जो होता है वो ml माइनस क्यूब होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, यानी कि रो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी दोस्तों, या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कर देते हैं, तो आपकी क्या आ जाता है, रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ऑयल की बात करें दोस्तों, क्या होता है कि 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी होती है ऑयल की। मरकरी की होती है 13.6। और दोस्तों अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से क्या हुई, कम हुई, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, और वहीं अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा हुई तो वो डूब जाएगा। यहाँ पर हम कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे मिक्सिबिलिटी से रिलेटेड केसेस है। तो कंटेनर में हम दोस्तों क्या करेंगे, मिक्सिबिलिटी करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी गई है, फिर भी मैंने लिख दिया था, कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या था, रो मतलब डेंसिटी ऑफ मिक्सिबिलिटी जो होती है m मिक्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, v टोटल। m मतलब दोस्तों जो भी है लिक्विड का मास वगैरह। तो के सेम मास के लिए क्या होगा दोस्तों, जो डेंसिटी ऑफ मिक्सिबिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 ρ1 इंटू ρ2 रो प्लस ρ2। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, सेम वॉल्यूम में, तो ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, सेम वॉल्यूम के मिक्सेस के लिए। हाइड्रोस्टैटिक और स्टैटिक फ्लूइड की बात करें तो ये हाइड्रोस्टैटिक दोस्तों एक ऐसी ब्रांच होती है जो इसमें डील किया जाता है फ्लूइड को रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, और डायनेमिक वाले में मोशन पे किया जाता था। इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे वाटर किसी टैंक में है और स्विमिंग पूल में है तो ठहरा हुआ है। थ्रस्ट की बात करें तो टोटल नॉर्मल फोर्स जो भी एक्सपर्ट होता है किसी लिक्विड के द्वारा रेस्ट ऑन रेस्ट अरे यार एट रेस्ट ऑन अ सरफेस, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। थोड़ा सा खराश हो गया अपनी से। और तो ये था थ्रस्ट दोस्तों। ठीक है, किसी गिवन सरफेस पे। प्रेशर की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। और अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कुछ ऐसा दिखता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन, प्रेशर। यूनिट इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल में दोस्तों। डायमेंशन होता है इसका ml-1 T-2। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें दोस्तों, क्या हो जाता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी गाइस। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर देख लेते हैं, डेप्थ के साथ कितना बढ़ता है। तो एक यहाँ पर कंटेनर लिया गया है h हाइट का, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो चेंज इन दोस्तों प्रेशर हो जाएगा रो डेंसिटी ऑफ वाटर, या लिक्विड हो सकता, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर लिक्विड की जगह पे, इनटू g हो जाएगा फिर h हाइट। तो ये आ जाता है दोस्तों इसका वेरिएशन ऑफ
प्रेशर विथ डेप्थ के साथ में। और चेंज इन प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा दोस्तों अमाउंट ऑफ लिक्विड पे और शेप ऑफ कंटेनर पे, यानी कि कोई भी शेप ऑफ कंटेनर है, कोई भी लिक्विड रहे दोस्तों उस पर डिपेंड नहीं करेगा चेंज इन प्रेशर। तो मीन प्रेशर की बात करें किसी वॉल पे लगेगा रो इंटू जी इंटू एच बाई 2। पास्कल ला क्या कहता है दोस्तों कि स्टैटिक लिक्विड में यानी ठहरा हुआ लिक्विड में जो प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। तो जैसे यहाँ पर ये पी नॉट की जगह मैं पी ए भी लिख सकता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, हाइट एच है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रेशर एट बी इज इक्वल टू पी नॉट रो जी एच हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अबे भाई हाँ, रिलेशन देखेंगे ना एब्सोल्यूट एंड गॉस प्रेशर के बीच में, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो नेट प्रेशर के बराबर होता है, गॉज प्रेशर होता है तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली सिर्फ देखा जाएगा, और एब्सोल्यूट प्रेशर को पी नॉट प्लस पी गॉज लिख सकते हैं, ठीक है। मूविंग कंटेनर दोस्तों इफेक्टिव जो यहाँ पर लेना है, तो लिफ्ट अगर मूव कर रही है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर पी नेट क्या हो जाएगा रो जी प्लस ए इंटू एच, और अगर नीचे जा रही तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस की जगह पर, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी, फ्री फॉल में 0 हो जाता है। एप्लीकेशन देख लेते हैं पास्कल लॉ का क्या होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर दिखाया गया हाइड्रोलिक प्रेशर है, तो इसमें क्या होगा जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है किसी पार्ट ऑफ लिक्विड पे, किसी वेजल में रखा गया है, तो इक्वली दोस्तों सभी डायरेक्शन में बराबर की मात्रा में फैलेगा, वो ज़्यादा कम नहीं होगा, मतलब बराबर की मात्रा में फैलेगा। इसमें सारे में दोस्तों क्या होगा कि पी ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा और पी बी जो होगा वो पी सी, यानी सब बराबर रहेगा इसमें। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जैसे देख रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड बैलेंस होता है प्रेशर पे, सेम एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे सेम लेवल पे, शेप ऑफ कंटेनर मैटर नहीं करता है। तभी देखिए ना यहाँ पर कितना मतलब ये है, फिर ये कितना पतला है, मतलब शेप ऑफ कंटेनर मैटर नहीं करता है। तो इसकी बात अगर करें हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा दोस्तों एफ ए यानी कि फर्स्ट फोर्स 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट एरिया इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2, ये हो गया। और यहाँ पर एक एग्जांपल और भी दिखाया गया है दोस्तों, ये भी बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, एप्लीकेशन था पास्कल लॉ का। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों। तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बैरोमीटर है दोस्तों, ये टॉर्सली लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर हम मरकरी रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ मरकरी दोस्तों क्या होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होती है, और 1 ATM प्रेशर होता है। अगर वाटर यूज हुआ है तो दोस्तों हाइट रखेंगे हम दोस्तों कितना 10.1 मीटर, ठीक है। और तो इसमें क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो बी है और ये ए हम ले रहे हैं, तो पी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच इंटू जी इंटू एच, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। अगर डेंसिटी वेरी करती है लीनियरली तो एवरेज डेंसिटी हो जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन लिफ्ट की बात करें दोस्तों हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा a बाई जी, जो कि h बाई एल के बराबर हो जाता है। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों आपको पता ही होगा, ट्रायंगल यहाँ पर जैसे बन रहा है tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाता था हाइट ले लेंगे हम, उसके बाद लेंथ l ले लेंगे। लेकिन साइन थीटा क्या होता है दोस्तों a बाई अंडर रूट टू, साइन थीटा क्या होता था, ठीक है साइन देखा जो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें क्या होगा दोस्तों ए तो हो गया परपेंडिकुलर आपका ए हो गया, फिर हाइपोटेनस क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और यू ट्यूब मैकेनिज्म की बात करेंगे हम दोस्तों, तो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर दिखाया गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, हाइट 1 है और कोई सी पॉइंट ए और बी पे, तो बैलेंस प्रेशर रहेगा यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहाँ पर लिक्विड कंटिन्यूस रहेगा। तो ये पी ए पी बी के बराबर हो जाएगा, जो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर भी हो सकता है। तो जी हाइट 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ 2, जी हाइट 2 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट एक्सीलरेशन केस यहाँ पर दिया गया है, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर tan थीटा ए बाई जी एच बाई एल के बराबर हो जाएगा, जो कि हाइट हो जाएगा ए डॉट एल डिवाइडेड बाई जी। और प्रेशर अगर एक्सीलरेटिंग टाइप ट्यूब में है तो यहाँ पर पी सी माइनस पी ए हो जाएगा, पी डॉट एल ए प्लस जी डायगनली, और पी बी माइनस पी ए पी डॉट जी एल वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा पी सी माइनस पी बी पी ए एल। पी सी बी पी क्या है दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हैं, और दोस्तों यहाँ पर प्रेशर एक्सीलरेट कर रहा है किसी ट्यूब के अंदर,
ठीक है। mg दोस्तों आपका मास इंटू ग्रेविटी, बी सब ए बी सी और डी सब पॉइंट्स है, एक्सेलरेशन लग रहा है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। रोटेटिंग वेसल की बात करें दोस्तों अगर तो ये हो जाएगा हाइट h इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली प्रेशर मापने के लिए होता है। तो यहाँ पर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जब ज़्यादा होगा दोस्तों, पी नॉट यहाँ पर देखिए पी ए लिखा, तो पी ए भी लिख सकते हैं हम इसको, पी ए, तो इसको हम पी ए भी कर सकते हैं। ठीक है, पी नॉट भी कर सकते हैं, दोनों सही है। पी नॉट भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, पी ए भी। तो यहाँ पर जब ये ज़्यादा होगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी इंटू एच। लेकिन जब वहीं दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा किससे, गैस से, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा रो जी एच। तो ये फॉर्मूला है इसका। और यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम आपका है दोस्तों, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल दोस्तों, आर्किमिडीज मेरे दोस्त थे पुराने, तो इन्होंने बताया था बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, जैसे आप किसी पानी के अंदर आप बकेट है, उसमें आप कुछ मान लीजिए आप पत्थर डाल दिए, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो बराबर होगा उसके लिक्विड जो मास आपने डाला होगा उसके बराबर। तो एफ वी जो कि फ्लूइड फोर्स होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज इनटू जी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, ना कि सॉलिड पे। फ्लोटेशन ट्यूब की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये सिग्मा है ऑब्जेक्ट डेंसिटी और रो है लिक्विड डेंसिटी। तो अगर दोस्तों सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा रो से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये डूब जाएगा बॉडी। और वहीं अगर दोस्तों क्या होगा कि सिग्मा जो है दोस्तों अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबमर्ज एंड फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी की बात करें तो दोस्तों रो माइनस जी। और अगर दोस्तों रो जो है सिग्मा से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट। और रिलीज अगर किया किसी लिक्विड में, रिलीज इन लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा। एक्सेलेरेशन अगर हम निकालेंगे उसको दोस्तों, किसी लिक्विड में किसी चीज़ को रिलीज किए हैं, तो अगर दोस्तों अपवर्ड जा रहा है वो, ऑब्वियसली बियॉन्ड फोर्स लगेगा तो अपवर्ड ही आएगा। तो जी हो जाएगा रो बाई सिग्मा माइनस वन अपवर्ड की तरफ। और अगर बाल फॉल कर रहा है फ्रॉम हाइट एच इंटू, यानी कि आप किसी बाल्टी के अंदर ऊपर से गेट डाल रहे हैं, तो डेप्थ में एच में जाएगा, तो एच रो हो जाएगा रो माइनस वन अपॉन सिग्मा, यानी सिग्मा अपॉन रो माइनस वन कह सकते हैं हम इसको। बियॉन्ड फोर्स विथ कैविटी की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मैटर इज इक्वल टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस टोटल कैविटी, कितना वहाँ पर दोस्तों, इस खाली स्पेस जो हुआ है वो होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप जल्दी आप ये चीज़ें देखेंगे। ये स्ट्रेटजी अगर हम बात करें, वेट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स, वही एम जी इज इक्वल टू एफ वी बियॉन्ड फोर्स के बराबर जितना होगा मास इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें अगर दोस्तों हम, यहाँ पर क्या होता है कि वी टी माइनस वी सी हो जाएगा, जो कि जी इंटू जी करके हम लिक्विड की डेंसिटी जो होगी इंटू वी टी जो है आपका टोटल वॉल्यूम इंटू जी कर देंगे, तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, और राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड लेवल की बात करेंगे दोस्तों हम, अगर कोई आइस फ्लोट कर रहा है लिक्विड पे तो मेल्ट करेगा। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है तो लेवल बढ़ जाएगा उसका। वहीं अगर डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो लिक्विड से ज़्यादा है तो लेवल नीचे गिर जाएगा। और अगर दोनों बराबर है तो सेम रहेगा। हाइड्रोडायनेमिक और फ्लूइड डायनेमिक जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें हम डील करते हैं फ्लूइड को जो कि जैसे मोशन में जो हो, मतलब मूव करे जो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई वाटर फ्लो कर रहा है नदी में, हवा बह रही है अराउंड एरोप्लेन के विंग के सामने। और आइडियल फ्लूइड जो होता है उसमें कुछ दोस्तों कंडीशन होनी चाहिए, जैसे वो नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए सर, अब भाई, और उसकी डेंसिटी रो कांस्टेंट होना चाहिए, चौथा, और इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों 11th जो कि है क्या है अपना, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है सर, इसमें जैसे कोई भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा स्ट्रीमलाइन का वो डायरेक्शन बताएगा कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो किस पॉइंट पे जाएगा, किधर जाएगा। अगर स्टेडी स्टेट है तो कोई भी दोस्तों जो टू स्ट्रीमलाइन होंगी वो क्रॉस करेंगी ईच, मतलब कोई भी जो दो, मान लीजिए इसका एग्जांपल के तौर पर कोई स्ट्रीमलाइन ए हो गया और ये स्ट्रीमलाइन कोई जैसे मान लीजिए ये क्रॉस करके, जैसे दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ये बना रही हैं, तो क्या करेंगी, नहीं करेंगी क्रॉस, अगर दोस्तों क्या है स्टडी फ्लो है तो। अगर दोस्तों टू टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसको निकाल सकते हैं वेलोसिटी उसकी, जैसे v1 ये हो गया और इसके लिए v2 ये हो गया, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्लूइड होगा वो
या तो एक तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, वो स्टडी नहीं रहेगा तब। फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं आप, बट इट मे बी डिफरेंट एंड डिफरेंट पॉइंट फॉर द सेम स्ट्रीमलाइन, ठीक है। टेंजेंट जो होगा वो डायरेक्शन एंड क्रॉस नहीं करेगा, जो मैंने बताया वही। क्राउडेड जो रहेंगी वो हायर वेलोसिटी दिखाएगा, स्ट्रीमलाइन 1 और स्ट्रीमलाइन 2 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अगर फ्लूइड वेलोसिटी ग्रेटर हो गई है जहाँ पर स्ट्रीमलाइन हो रहा है तो क्लोजली स्पेस्ड में, तो ये क्या प्रूव करता है कि जो इक्वेशन होगी कंटिन्यूटी की वो यहाँ पर दोस्तों अपकमिंग सेशन में लागू होगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है दोस्तों, तो ये क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहती है, तो एरिया और वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो A1 यानी कि फर्स्ट एरिया वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड एरिया वॉल्यूम सेकंड, तो ये दोनों दोस्तों बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या शेप है क्या नहीं, तो रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर दोस्तों आपका रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहता है। और बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है सर, तो बर्नौली इक्वेशन बेसिकली दोस्तों एक ऐसा स्टेट होता है आइडियल फ्लूइड के लिए। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड जैसे नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो वो फ्लो करेगा स्ट्रीमलाइन मैनर में, यानी स्ट्रीमलाइन क्या होता है दोस्तों, जो स्ट्रीमलाइन एक अलग मतलब सीक्वेंस में फ्लो करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहेगा स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग में। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, प्रेशर 1 अप्लाई किया गया है, एरिया 1 है, वॉल्यूम वेलोसिटी फर्स्ट है, तो यहाँ पर P2 V2 A2 हो गया, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, अगर कोई फ्लो कर रहा है कोई लिक्विड, ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया और ये कुछ हाइट H1 पे दिया गया है और ये H2 आपकी हाइट हो गई। तो यहाँ पर कोई लिक्विड देखिए अब जैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर एरो बनाया गया हुआ है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, रो है जो कि स्टैटिक प्रेशर है, और डेंसिटी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, P आपके दोस्तों स्टैटिक प्रेशर हो गया, और रो जो है वो क्या है, डेंसिटी है, G क्या है यहाँ पर दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से G है, और H हाइट है। तो इसको हम दोस्तों टोटल को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हाफ रो V स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि बराबर रहेंगी सारी चीजें, ठीक है। और इसको डिवाइड अगर हम कर देंगे G से दोस्तों, तो क्या आ जाएगा आपको निकल का, रो मतलब P रो G प्लस H प्लस V स्क्वायर बाई 2G कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगर इसको हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, डिवाइड अगर हम कर दे रहे हैं, डिवाइड अगर हमने कर दिया G से, तो ये आ जाएगा दोस्तों रो G प्लस H V स्क्वायर बाई 2G कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ये रो G दोस्तों वो क्या है, प्रेशर हेड है, और H यहाँ पर ग्रेविटी हेड है, और ये 2G वेलोसिटी हेड है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ गया चीज़, सारी चीज़ देख ली हमने, और ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और एरोडायनेमिक लिफ्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आउटसाइड है वो इनसाइड दोस्तों अगर ग्रेटर होगी, तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर जो अंदर का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा आउटसाइड के मुकाबले। हाई वेलोसिटी आउटसाइड होगी तो लो प्रेशर होगा, लो वेलोसिटी अंदर होगी तो हाई प्रेशर होगा। तो इसके लिए अप थ्रस्ट फोर्स जो होगी वो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड कर देंगे, एरिया के लिए हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एरिया कर देंगे। तो ये एरोडायनेमिक लिफ्ट रूफ का एग्जाम्पल कभी हो सकता है। बर्नौली दोस्तों हॉरिजॉन्टल फ्लो में कैसा काम करता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तो वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करें यहाँ पर फ्लो अगर होगा बर्नौली इक्वेशन में तो क्या होता है सर, जैसे इसका ग्राफ आपका दोस्तों यहाँ पर कुछ बन रहा है ऐसा, डिस्टेंस और प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हाइट h कांस्टेंट है तो हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट होगा, जहां पर क्या होगा स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। यहाँ पर हम टॉर्सली लॉ की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और टॉर्सली लॉ, रेंज ऑफ फिलिंग एंड ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो फर्स्ट हम ओपन कंटेनर की बात अगर करें दोस्तों, तो ओपन कंटेनर में क्या होता है सर, वेलोसिटी जो होती है वो √2gh के बराबर होती है, सेम एज फ्री फॉल इंडिपेंडेंट ऑफ लिक्विड डेंसिटी। लेकिन अगर हम क्लोज कंटेनर की बात करें तो यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लग रहा है दोस्तों कोई, तो उसमें भी लग रहा है एटमॉस्फेयर, लेकिन नेग्लिजिबल था। तो हाइट h में यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ओपन किया है तो यहाँ पर ये P0 भी कर सकते हैं। वहाँ पर वाटर दोस्तों फ्लक्स मतलब निकल रहा है दोस्तों इससे, हाइट h है वाटर का कॉलम का। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है जो कि 2P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई रो प्लस 2gh। तो P1 जो होगा दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, टॉप प्रेशर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, P टॉप के बराबर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, टॉप प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और P0 जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर रो है लिक्विड है, और A0 इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो ये सब क्लोज सिस्टम के बारे में था। और
ओपन कंटेनर के बारे में हमने देख ही लिया। और भी कुछ बचा है क्या? नहीं तो नहीं, तो कुछ भी नहीं बचा फिलहाल के लिए। अब रेंज एंड टाइम एंड फोर्स हम देखते हैं दोस्तों इफ्लक्स काइनेमेटिक्स में। तो क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, किसी एच हाइट का यहाँ पर कंटेनर लिया गया है, उसमें क्या है दोस्तों, एक छेद कर दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों पानी गिरना शुरू हो गया है। तो पानी गिरना शुरू हो गया है तो रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, A√2GH। ठीक है, तो किसी मतलब टेबल पे रखा गया है, ठीक है। और अगर टाइम जो रीच करेगा बेस लेवल पे, मतलब इस पानी को मतलब नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो ये TF इज इक्वल टू 2 कैपिटल H माइनस H इंटू जी कर देंगे, जो कि एज अ वर्टिकली इसको हम टेक करेंगे H को। वर्टिकल मतलब कि सीधा सीधा, मतलब खड़ा खड़ा। तो ठीक है, तो ये हो गया। और हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाता है अपना, इसको हम लिख सकते हैं 2√h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो ये चीज़ थी दोस्तों एक्चुअली। हाँ ठीक है, फिर क्या होगा दोस्तों, टाइम टू एम्प्टी टैंक, इस टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अगर दोस्तों छेद जो है बॉटम ऑफ टैंक पे किया गया है, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा टैंक को खाली होने के लिए वो क्या होगा दोस्तों, कैपिटल A बाई स्मॉल a √2h/g हो जाएगा। पूरा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, एकदम बॉटम तक पहुंचने के लिए। तो बॉटम तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा दोस्तों, वही है, मतलब ये वाला है, ये दूसरा मैंने बता दिया दोस्तों। तो ये लगेगा टाइम A बाई स्मॉल a √2h/g। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो हो गया है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेंचुरी मीटर दोस्तों, आप एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेस्ड होता है बर्नौली के प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला जो हो जाएगा इसका V2A2 इज इक्वल टू 2G/(H2 - H1) A² माइनस स्मॉल a²। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा दोस्तों सारी चीज़, जो कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होगा। तो डायग्राम थोड़ा सा दोस्तों देख लीजिए आप लोग वेंचुरी मीटर का। ठीक है, तो विस्कोसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो क्या विस्कोसिटी क्या होता है, उससे पहले मैं यहाँ पर दोस्तों 15-16, हाँ ये 17 है थोड़ा। तो डायनेमिक लिफ्ट एंड मैग्नेस इफेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, क्या होता है, डायनेमिक लिफ्ट कोई ऐसा फोर्स होता है जो ऐड करता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, जो क्या करता है, जो एयर भी हो सकता है दोस्तों, आपका लिक्विड हो सकता है। डिफरेंस जो आता है प्रेशर में, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन से क्रिएट हो रहा है। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ओमेगा की स्पीड से, ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी प्लस आर ओमेगा हो जाएगी। हाई वॉल्यूम लो प्रेशर हो जाएगा, और लो वॉल्यूम अगर हाई प्रेशर होगा तो वेलोसिटी माइनस आर ओमेगा कर देंगे। यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। और दोस्तों एक मैग्नेस इफेक्ट भी होता है, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद ओरली उसको समझा देता हूँ कि जो मैग्नेस इफेक्ट होता है वो क्या होता है सर। तो मैग्नेस इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कोई एक ये मतलब कोई ऐसा फिनोमेना है जो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है थ्रू फ्लूइड के जरिए, जो ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, जो क्रिएशन होगा ऑब्जेक्ट के स्पिन होने के लिए, जो फ्लूइड क्रिएट करेगा, वो फोर्स परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, जो कि प्रेशर डिफरेंस कॉज करता है स्पिन में। ठीक है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया है, ठीक है, तो ये अगर मूव करेगा, दो ऑब्जेक्ट में मान लेता हूँ, ले लेता हूँ, तो कोई ए यहाँ पर इसका पॉइंट हो गया और इसका पॉइंट बी हो गया, और दोस्तों क्या हो गया, वेलोसिटी इसकी V0 में मान लिया हूँ। अरे भाई साहब फिर से रुक जा, V0 हो गया। ठीक है, V0 वेलोसिटी से क्या कर रहा है दोस्तों, इधर की साइड मूव कर रहा है। किधर की साइड मूव कर रहा है दोस्तों, ये मूव कर रहा है इधर की साइड में, इधर को साइड में, और ये इधर की साइड मूव कर रहा है। बाकी ये भी दोनों ये सेम ही है, लिख नहीं रहा हूँ। और V0 वेलोसिटी से ये भी मूव कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये फुटबॉल है, तो अगर ये स्पिन बिना स्पिन किए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा VA, वेलोसिटी ऑफ A हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ V के बराबर। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ V के बराबर, जो कि क्या होगा दोस्तों, V0 यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसका V0 प्लस नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा दोस्तों किसका, अगर ये स्पिन कर रहा है खूब तेजी से, तो क्या हो जाएगा, VA प्लस V0, वही ओमेगा R-1। यही थोड़ा इसमें मतलब इसमें क्या कर दिया था कि मिला दिया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों। उसमें दोस्तों अगर क्या कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे कर रहा है, तो V इज इक्वल टू V प्लस V0 माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। और BV जो है दोस्तों क्या करेगा, जो VB है
वो हो जाएगा उसमें प्लस आर ओमेगा हो जाएगा, और वी ए वाले में माइनस जो है आर ओमेगा हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होता है इसके लिए। विस्कोसिटी की बात करें दोस्तों, क्या होता है कि ये मेजर किया जाता है फ्लूइड के रेसिस्टेंस को जो फ्लो करता है। जैसे आपका हनी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी होती है, थिक होता है, जो गाढ़ा कह सकते हैं आप, जो डिस्क्राइब करता है कितना थिक और स्टिकी है कोई चीज़, कोई फ्लूइड, मतलब चीज़ क्या, फ्लूइड की बात हो रही है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स की वजह से, यानी कि दोस्तों उसमें क्या होगा, कोहेसन होगा एक। वन पॉइजली क्या होती है दोस्तों, ये एसआई यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए, तो ये 10 पॉइज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें रेसिस्टेंस टू फ्लो दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल, और ये विस्कोसिटी जो आप लोग देख रहे पा रहे हैं डायग्राम दोस्तों, शो कर रहा है फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है एक पाइप के जरिए, और ये सब वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी जो है ये क्या है, वेलोसिटी हो गई। और जब ये दोस्तों यहाँ पर सेंटर पे पहुँच रहा है तो क्या हो रहा है कि आप फास्ट मूव करेगा या फिर स्लो मूव करेगा, ये फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड है और वॉल के बीच के जो पाइप है उसमें, मतलब ये डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोस्तों क्या होता है, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन की तरह लगता है, खींचा हुआ एन, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस ईटा डॉट ए डी वी बाई डी एक्स। और ये विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट के बराबर होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई जो कि विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रैक्शन है दोस्तों। तो विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रैक्शन क्या होता है कि जो अगर ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, और ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, ये डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पे, ये दोस्तों इंडिपेंडेंट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। सिंपल भाषा में अगर बोले अगर दोस्तों विस्कोसिटी अगर कोई फोर्स क्या है दोस्तों, सॉलिड में अगर मूव कर रहा है फ्लूइड तो डिपेंड करेगा दोस्तों उसके शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड पे। लेकिन अगर दोस्तों इसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट होगा दोस्तों शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। स्टोक लॉ की बात करेंगे दोस्तों, स्टोक लॉ क्या होता है कि स्टोक लॉ जो डिस्क्राइब करता है कि जो फोर्स और विस्कोसिटी के बीच में जो एक्ट करेगा स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जिससे यहाँ पर दोस्तों स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये फ्लूइड के जरिए, तो इसका क्या रेट होगा, तो एफ जो होता है दोस्तों फोर्स हो जाएगा 6 पाई ईटा इंटू आर वी, आर रेडियस होगा, ईटा आपका दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पाई दोस्तों जानते ही हैं, और वी वेलोसिटी हो गई, 6 लिखा जा रहा है, एफ फोर्स हो गया। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें दोस्तों क्या हो जाता है, नेट फोर्स जीरो होगा, वेट बियॉन्सी प्लस विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो एम जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस, यानी बियॉन्ड फोर्स प्लस दोस्तों आपके विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो कि 2/9 क्या होता है दोस्तों, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी इंटू एच होता है। बाकी सारी चीज़ दोस्तों क्या होती है मैंने बताई दी, क्या नहीं, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ये ग्रेविटी हो गया, रोड हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये आर स्क्वायर रेडियस ऑफ टर्मिनल, इसलिए बता दी नहीं तो 5-6 बार डिस्कस, 50 बार डिस्कस नहीं करेंगे, रिवीजन है तो। वी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, जो कि बिग ड्रॉप फॉल करेगा फास्टर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स, यानी एक्स दोस्तों यहाँ पर लेंथ भी हो सकती है, एक्स मतलब एक्स ग्राफ दोस्तों एट टाइम टी पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ जो कि आप देख पा रहे होंगे। और कोइंसिडेंस क्या होता है, अगर स्मॉल एन ड्रॉप का कोई मर्ज करता है दोस्तों एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज इक्वल टू एन 2/3 स्मॉल के बराबर, मतलब उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइजली इक्वेशन क्या कहता है कि कोई कैपिलरी फ्लो रेट है दोस्तों, कैपिलरी फ्लो रेट क्या है कि वो हो जाता है आपका क्यू, जो कि पाई पी आर के पावर 4 एट एन, मतलब ईटा एल के बराबर होगी इंटू एल। ये एनालॉजी देख लेते हैं फ्लूइड रेसिस्टेंस की, यानी कि ओम्स लॉ की एनालॉजी जो कहती है, तो डेल्टा पी यानी कि रेट ऑफ कैपिलरी फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड की मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट ऑफ फ्लूइड जो होता है दोस्तों 8NL डिवाइडेड बाई पाई R4 हो जाता है। और रेट ऑफ फ्लूइड दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 2 बार इसमें ये हो गया है दोस्तों, हमारा क्या हो गया है, 2 बार इसमें हो गया है कॉपी, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा सेम ही तो था। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। और सीरीज वर्सेस पैरेलल अगर हम देखें तो क्या होगा, सीरीज में क्या होगा दोस्तों, चार्ज सेम होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंस होता है। इसमें आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा, और चेंज इन दोस्तों यहाँ पर पोटेंशियल P1 माइनस P2 हो गया, और इसमें दोस्तों क्या हो गया 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस R2 के बराबर हो गया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। सरफेस टेंशन दोस्तों एस डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है दोस्तों, इसको बहुत लोग अलग से पढ़ाते हैं भाई साहब। तो सरफेस टेंशन बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड के, जो क्या करता है किसी रेस्ट पे जो शो करता है लिक्विड सरफेस को, जो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं मिनिमम एरिया के, जैसे जो बिहेव करता है स्ट्रेस मैकेनिज्म के। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो मेजर किया जाता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट
एरिया या फिर एरिया में लेंथ आ जाएगा, तो S इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ हो गया, ठीक है। मिनिमाइज करता सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, हमने बात कर ली। और यहाँ पर क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ये, एंड डिपेंड करती है सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड पे, डिपेंड नेचर ऑफ लिक्विड, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है दोस्तों, ठीक है। तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो यहाँ पर रॉड एक्सेस फोर्स टू लिफ्ट करने के लिए कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस 2SL, ठीक है। एस सर्फेस एरिया है, एल लेंथ है, 2 क्योंकि 2 बार यहाँ पर दोस्तों क्या मूव कर रहा है, तो एम जी मास इंटू ग्रेविटी। रिंग की बात करें तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस 2πr यानी सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, आर प्लस R1 दोस्तों स्मॉल मतलब 2 रेडियस है यहाँ पर दोस्तों, क्या है रिंग है ना, तो इंटू एस हो जाएगा। डिस्क की बात करें दोस्तों क्या होता है, एफ जी इज इक्वल टू एम जी प्लस 2πr इंटू एस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं दोस्तों यही हैं। और क्या है आपको बताएं हम आपको, स्फेयर के लिए दोस्तों क्या होता है सरफेस एनर्जी, तो ये स्फेयर के लिए हम बात करें तो जो हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू एस, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है, ई इंटू एस और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर स्फेयर 4πr² होता है, वॉल्यूम 4/3πr² बेसिक में पढ़ाया जाता है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जानते हैं 2πr होता है, तो वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो भी सर्कुलर ही होगा। तो वर्क टू ब्लो या फिर बबल्स दो सरफेस के लिए हो जाएगा 8πr² इंटू आर रेडियस हो जाएगा, एस जो है यहाँ पर दोस्तों क्या है, यह सरफेस टेंशन है आपका। वर्क टू फॉर्म ड्रॉप एक सरफेस स्टेज दोस्तों 4 हो जाएगा, 2 के लिए 8 हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। और स्प्लिट करेगा कोई एनर्जी चेंज में, तो चेंज इन एनर्जी हो जाएगी दोस्तों क्या 4πr² सरफेस एरिया n की पावर 1/³ -1। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है दोस्तों हो गया। और एक्सेस प्रेशर यानी कि डेल्टा पिच, तो प्रेशर जो हमेशा क्या होता है हायर होता है दोस्तों कॉनकेव साइड पे, तो लिक्विड अगर ड्रॉप करेगा तो डेल्टा पी 2s/r के बराबर हो जाएगा। सो बबल में क्या हो जाएगा दोस्तों 4s/r के बराबर हो जाएगा। कोलेंस के दोस्तों रेडियस ऑफ इंटरफेरेंस जो 2 मर्जिंग बबल के लिए होता है, तो न्यू रेडियस जो निकल के आएगा वो √R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के निकल के आएगा। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है दोस्तों, अगर एंगल दोस्तों 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब 90 डिग्री से क्या है दोस्तों कम है, तो क्या होगा वो एक्यूट होगा, यानी कि 45 भी हो सकता है, तो वेट हो जाएगी बॉडी यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा एडेसिव फोर्स दोस्तों चिपकने वाली फोर्स ज़्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से। अगर वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज यानी कि 180 डिग्री है, तो नॉन वेटिंग कंडीशन बनेगी, यहाँ पर कोहेसन दोस्तों एडिशन से ज़्यादा हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब एक्शन की बात करें दोस्तों, 2 कैपिलरी यहाँ पर एच हाइट की दी गई है, थीटा एंगल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है एक्यूट बना रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ये कॉन्केव मेनिनस है ये दोस्तों वाटर का, और यहाँ पर दोस्तों मर्करी लिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ज्यूरेंस लॉ बोलते हैं हम। तो यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड जो राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, उसको हम निकालने के लिए एच इज इक्वल टू हाइट जो कि 2s यानी सरफेस एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ρgr हो जाएगा। और यहाँ पर हाइट h दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस r के, यानी कि दोस्तों जितना हाइट बढ़ेगा उतना रेडियस कम होगा, ठीक है। और स्पेशल केस की बात करें तो इनसफिशिएंट लेंथ अगर आप आ रही है, तो अगर हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगी लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा भाई साहब, और द रेडियस ऑफ द मेनिनस एडजस्ट हो जाएगा r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। और रेडियस ऑफ इंटरफेरेंस की बात करें दोस्तों क्या हो जाता है r इज इक्वल टू R1 इंटू R1 माइनस R2 हो जाएगा। टिल्टेड ट्यूब के लिए दोस्तों अगर निकालना है दोस्तों, अगर ट्यूब तिरछा कर दिया गया है तो लेंथ एल पे दोस्तों अल्फा एंगल बना रहा है और हाइट h है, तो ये क्या आ जाता है निकल के लेंथ एल इज इक्वल टू h बाई कॉस अल्फा आ जाता है, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।